गुरुदेव की आज्ञा से कुछ देर के लिए हम धर्म चर्चा करेंगे। कल आपने सुना एक प्रश्न था कि तथा रूप श्रमण महान की पर्युपासना से किस फल की प्राप्ति होती है। तो आपको बताया था कि तथा रूप किसको कहते हैं, श्रमण महान कौन है और पर्युपासना क्या है और उसका हमें लाभ क्या है। अपने आप का भी मूल्यांकन करना कि हमने क्या प्राप्त किया। साधु संतों के पास आप जाते हैं तो उनकी पूजा अर्चना यानी पर्युपासना, उनका सम्मान सत्कार वंदन आदि, तो उसके क्या लाभ हैं इस पर प्रश्न चल रही थी। तो उत्तर में आपने सुना कि श्रवण की प्राप्ति होती है। श्रवण, तो श्रवण क्या है, दो बातें उसमें हैं। श्रवण में एक है वक्ता, एक है श्रोता। तो वक्ता में कौन से गुण होने चाहिए ये भी आपके समक्ष रखा गया था और उसको हमने आगमों के माध्यम से आचार्य सूत्र की 196वीं गाथा, जिसके आधार पर हमने बताया था कि वो प्रवचन का अधिकारी कौन है, वक्ता कौन हो सकता है। तो उसके लिए आपको याद होगा सम्यक दृष्टि, समदृष्टि, आगमों का मर्मज्ञ, आगमों के रहस्य को जानने वाला और अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने वाला, इंद्रिय निग्रह करने वाला। इस प्रकार से वो किसको प्रवचन देता है, किसके समक्ष बोलता है, उसकी बात भी आई कि वो निष्पक्ष भाव से, निष्पक्ष का अर्थ कि श्रोता कैसा है, अमीर है, गरीब है, कोई पदाधिकारी है जो वैसे ही है, इसका भेदभाव करे बिना जो धर्म का सुनने का इच्छुक है, चाहे वो उत्थित है चाहे अनुत्थित है, यानी जागृत है या नहीं जागृत, लेकिन इच्छा है सुनने की, तो उसको, केवल उसको ही नहीं, प्राणी मात्र के उस पर अनुकंपा के भाव से वो व्याख्यान करे। और ये भी आपने उसी गाथा में था कि किस विषय पर बोले, याद होगा, शांति, विरति, उपशम, निर्वाण और शौच, निर्लोभता, आर्जव, मार्दव, लाघव और अहिंसा, इन विषयों पर बोले। तो इन्हीं विषयों पर आप जब भी, जितना भी आपको समय मिला, वो कम नहीं मिला, गुरुदेव से आपने जो जो सुना, क्या इन विषयों में नहीं है? इनके अतिरिक्त किसी विषय पर गुरुदेव नहीं बोलते। बोलना
भगवान की आज्ञा भी नहीं है, मात्र यही विषय है जिन पर बोल सकते हैं। और उन विषयों को आपने सुना और ऐसा करके वो धर्म का विभेद करके, यानी जो धर्म है उसके आगे भेद करना कि धर्म कितनी तरह का है, कैसे है, जैसे इंद्रियों का या 5 समितियों का है, महाव्रतों का पालन करना है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आदि आदि, ऐसे विभेद करके और उसका धर्माचरण का सुफल प्रतिपादित करे। ये सारी अर्हताएं, सारी योग्यता वक्ता में हो और फिर श्रोता भी होना चाहिए। श्रोता भी ऐसा ही हो। और उसमें सबसे बड़ा गुण कौन सा होना चाहिए? श्रोता में सर्वप्रथम गुण है वो कब किसी से कुछ ग्रहण कर सकता है तो उसका विनय। ये हमारा उत्तरायण सूत्र का पहला ही अध्ययन है, विनय। विनय के बिना ज्ञान आपको समझ में नहीं आएगा, अंदर उतरेगा ही नहीं। तो विनयवान हो, सुनने का इच्छुक हो, वही श्रोता हो सकता है। और जो केवल एक औपचारिकता निभाने के लिए कि महाराज जी को खुश कराते हैं और बैठ जाता है, लेकिन उसकी विनय या इतनी रुचि नहीं बनती है। विनय के बिना रुचि नहीं बनती। अगर वो सुन भी लेगा तो ज्ञान उसको चढ़ता नहीं है। बचपन में कहानी सुनी होगी, एक चोर था और जब पुराने समय में महाराजा श्रेणी के समय की बात ले लें तो चोर को अगर पकड़ लिया जाता था तो उसको फांसी का आदेश होता था, फांसी थी। बड़ा मतलब चतुर था और किसी की पकड़ में आता नहीं था। उसके पास कुछ विद्याएं थी कि निद्रा में लाने की, कि किसी पर वो उस विद्या से उसको सुला देता था, और ताले खोलने की विद्या भी थी। इन 2 विद्याओं के कारण वो चोरी बड़े आराम से कर लेता था, पकड़ में नहीं आता था। एक बार पकड़ा गया। अब पकड़ा गया तो मंत्री अभय कुमार ने उसको पेश किया और वो उसकी प्रार्थना उन्होंने विनय कर रहा है कि आप आगे से मैं ये नहीं करूंगा, मेरे को एक बार बचा लो। तो उन्होंने देखा अनुकंपा से, बाप से इसको कैसे बचाएं। अब वो महाराजा के सामने प्रस्तुत है और महाराजा उसको आदेश दे रहे हैं कि फांसी का। तो अभय कुमार मंत्री ने कहा कि महाराज ये चोर तो मर जाएगा, लेकिन इसके पास जो विद्या है वो आप इससे सीख लें तो आपके काम आएगी, और मरने के बाद तो कुछ इसका लाभ ही नहीं होगा। ठीक है, अच्छा मेरे को वो मंत्र सिखाओ। अब वो जो चोर है वो मंत्र सिखाता है और राजा को याद नहीं होता। अब राजा इतने विलक्षण बुद्धि वाले होते, कोई ऐसे नहीं है कि बिना उसके बन जाते हैं। लेकिन उसको छोटा सा मंत्र जो चोर ने साध रखा था उसको याद नहीं हो रहा। पूछा कि भाई क्या हो रहा है? तो अभय कुमार मंत्री ने कहा कि महाराज अगर आपने सीखना है तो आप नीचे आओ, इसको ऊपर बिठाओ, तब सीख सकते हैं। अब अर्थ समझ गए होगे कि बिना विनय के कोई भी शिक्षा की ग्रहण नहीं किया जा, शिक्षा को ग्रहण नहीं किया जा सकता। तो यहां श्रोता जो है वो विनयवान हो, श्रद्धावान हो, तब वो सुनता है और उसके आत्मा में आत्मसात होता है, तब उसका कल्याण। तो वक्ता भी और श्रोता भी वैसा ही होना चाहिए। और मूल में अब उस प्रश्न का उत्तर आ रहा था जिसको आप इस समय की गाथा में सुन चुके हैं। सबने नाने यज्ञ नाने पच्छ खाने संजमे अनन्य तवे चेबोदाने अक्रिया सिद्धि। तो उसका पहला ही बोल जो है वो श्रवण है। सबने श्रवण, तो श्रवण जो है
उससे किस फल की प्राप्ति होती है, प्रश्न आगे है, क्योंकि ये एक एक प्रश्न आगे चल रहा है। स्थानांक सूत्र 3.3 में भी है और व्याख्या प्रगति 2.5 में। तो फिर प्रश्न पूछा गया था कि भगवान ये श्रवण से किस फल की प्राप्ति होती है, यानी जो आप श्रवण कर रहे हैं उससे कुछ मिलना चाहिए ना। तो यदि कुछ प्राप्त नहीं हो रहा तो श्रवण का क्या लाभ। तो इसलिए प्रश्न आया है, तो कोई विशेष ही है कि उस श्रवण से किस फल की प्राप्ति होती है। तो उत्तर आया, श्रवण से ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान क्या है, जानना, और ज्ञान तो जीव का गुण है। ज्ञान ही आत्मा है और आत्मा ही ज्ञान है। तो अब ये कौन सा ज्ञान है, इसको समझो कि जानना ये तो अनंत काल से हो रहा है, क्योंकि जीव तो अनादि काल से अनंत काल से है। और जीव में जानने का गुण यदि ना हो तो जीव ही नहीं है। और जीव कभी अजीब नहीं हो सकता और अजीब कभी जीव नहीं हो सकता। अर्थात ये ज्ञान तो उसका गुण है, उससे भिन्न हो नहीं सकता। ये बिल्कुल भेद नहीं हो सकता इसमें, जीव और ज्ञान, आत्मा और ज्ञान। तो ज्ञान जो है, ये जानना क्या है कि हम अनंत काल से ये जानने की प्रक्रिया तो सदैव कर रहे हैं। आप जानते हैं कि छोटा सा एक केंद्रीय जीव भी, चाहे वनस्पति है, उसको भी सुख दुख की अनुभूति होती है। कब होगी, जब वो जानेगा। स्पर्श से गर्म, ठंडा, हल्का, भारी जो भी है उसका स्पर्श से पता लग रहा है, तो यही ज्ञान है, यही जानना है उसका। और ऐसा करके हर जीव, चाहे वो बेंद्रीय, तेंद्री, चौंद्री, पिचेंद्री कुछ भी है, वो जान तो रहा ही है। अब प्रश्न यह है कि ये जानना दो तरह का कैसे है। एक तो है जो सही है, जो सत्य है, उसको जानना, और एक है जो उसका विलोम, असत्य है, मिथ्या है, उसको जानना। दो तरह का जानना हो गया। अब आप सोचें कि हम किसको जान रहे हैं, किसको जान रहे हैं। आज अगर अपने इस जीवन में थोड़ा सा झांक कर देखें कि पैदा होने से अब तक हमने किस किस को जाना। सर्वप्रथम मां का दूध पिया, जान ले ये मीठा है, और माता के साथ वो भी संबंध मालूम हो गया, जान लिया ना। माता, फिर पिता, भाई, बहन, सारे जितने कोई जानकारी आपकी, फिर पढ़ाई लिखाई, ABCD, आ ई यू, सब जो आपने पढ़ा, और फिर अलग अलग विषय पढ़े, ये सारा जानना हो रहा है कि नहीं। किसको जान रहे हो, शब्द को या पर को ही जान रहे हैं, यानी कि ये जो जड़ हैं उन्हीं को जान रहे हैं। जो अलग अलग पदार्थ उनको जाना जा रहा है। और ऐसा इस जन्म में नहीं, अनंत जन्मों में हमने यही किया है। किसको जाना, और वहां कभी ये सोचा नहीं कि इस जानने वाले को भी जानना है, इस जानने वाले को भी जानना है, ये कभी आया ही नहीं मन में। तो जानने वाला जो है वो तो है सत्य, और बाकी सारे असत्य हैं, मिथ्या है, संयोगित है। संयोग है, एक मैं आत्मा जो है वही स्व और पर का ज्ञान कर रहा है। लेकिन विडंबना ये रही कि हमने अनंत काल से पर को तो जाना और स्व को जाना ही नहीं। तो कहते हैं ना, जिस्म और रूह का रिश्ता, उर्दू में है जिस्म और रूह का रिश्ता अजब रिश्ता है ना। जिस्म कहते हैं शरीर को, और रूह आत्मा। अजब रिश्ता है, तमाम उम्र साथ रहे, मुलाकात न हुई। बोलो, अनंत काल से शरीर के साथ हूं ना,
कभी ये शरीर, कभी वो शरीर, कभी वो, हर तरह का शरीर मिला, कब से, अनंत काल से। लेकिन उस शरीर के साथ जो रह रहा है उसके साथ कभी मुलाकात नहीं है। यही अज्ञानता है, और उसको हमने जाना नहीं, जबकि जानने का गुण मेरा ही है। मैंने अपने गुण से अपने को जानना है, किसी और से नहीं। वो ना जानना ही अज्ञान है। तो अब यहां पर प्रश्न का उत्तर आ रहा था कि श्रवण करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो वो कौन सा ज्ञान है, समझ गए होगी? वो ज्ञान जो पर का ज्ञान जो हम अनंत काल से कर रहे हैं वो नहीं, वो आत्मा का अपने आप के अपने स्वरूप का ज्ञान होना, वो ज्ञान है कि मैं कौन हूं और मैं उन दूसरों से अलग कैसे हूं। तो ये अपने आप का जानना, ये ज्ञान है। एक गाथा आती है, एगो में 700 अप्पा, समझ सुत्तम में है, एगो में 700 अप्पा, मैं एक शाश्वत आत्मा हूं। शाश्वत अर्थात सदाकाल रहने वाली, तीनों काल, यानी इसका अस्तित्व तो पहले था, अब है और आगे भी रहेगा, जिसका ना आदि है ना अंत है, अनादि अनंत। ऐसा मैं आत्मा, ईगो में 700 अप्पा, मैं एक शाश्वत आत्मा। अच्छा, शाश्वत का मतलब तो आप समझ गए। अब ये एक आत्मा ही शाश्वत है, कोई और भी शाश्वत है? द्रव्य भी सारे शाश्वत है, बाकी भी शाश्वत है। ये आप जरा सोचें कि जो हमें जानने में आ रहा है वो सारे किसका रूप है? ये लोक है क्या? क्योंकि जो स्वयं को जानना है तो लोक को भी जानेगा, और लोक को जानना स्वयं को भी जानेगा। तो लोक है क्या? ये षट द्रव्यात्मक है। षट द्रव्यात्मक यानी 6 द्रव्यों से मिलकर बना है। द्रव्य किसको कहते हैं? द्रव्य क्या है? द्रव्य के जितने ही पर्यायवाची शब्दों से, पदार्थ, वस्तु, मैटर, कुछ भी हो सकता है ना। द्रव्य जो है उसमें भी जो वस्तु है या पदार्थ है या द्रव्य है, उसमें भी कोई विशेषता होनी चाहिए। इसको थोड़ा सा अगर साइंस वाले समझते हो तो आप जानते हैं जितने भी पदार्थ हैं, जो भी आपके प्रयोग में आते हैं, चाहे खाने के हैं, चाहे पीने के हैं, या पहनने के हैं, जितने भी पदार्थ हैं वो किसी न किसी रूप में केमिकल का, एक रसायन का रूप है। जैसे नमक है तो आपको मालूम है कि उसमें 2 एलिमेंट्स, 2 तत्व हैं। कौन कौन से? सोडियम और क्लोरीन, यानी 2 पदार्थों से मिलकर वो सोडियम क्लोराइड बना। ऐसे पानी है, ग्लूकोज है, या और कई अनेक चीजें हैं। साइंस वाले समझते हैं कि हर वस्तु को के आधार में कुछ न कुछ तत्व हैं, उन तत्वों से मिलकर ये वस्तुएं बनी हैं। और वो तत्व क्या है? वो साइंस वाले समझते हैं कि हम परमाणु से बनी एटम, साइंस वाले एटम कहते हैं। वो परमाणु शब्द जो कि हमारे आगमों में भी है, लेकिन वो इससे भिन्न है। वो एटम की परिभाषा जब थी, जब हमने शुरू में पढ़ते थे, तो उस समय था कि स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्ट, कि इससे आगे और टुकड़े नहीं हो सकते। लेकिन बाद में उनके टुकड़े हो गए, उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोनॉन, नोनॉन, पता नहीं क्या क्या आ गए, अभी और भी बढ़ रहे हैं। उस समय इन तत्वों की संख्या कम थी, अब और भी ज्यादा होगी। इसका अर्थ क्या है कि ये जो एटम या परमाणु है वो छोटा नहीं है, इससे आगे और भी हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि जितनी भी चीजें बनी हैं वो किसी न किसी परमाणु से मिलकर बनी हैं, और ऐसे ही पूरा लोक जो है वो किन्हीं कुछ तत्वों से मिलकर बना है। और उन तत्वों का हमने कह दिया द्रव्य।
और भगवान ने जो फरमाया है वो बिल्कुल बिल्कुल सही है, उसमें कहीं पर भी कोई किंतु परंतु नहीं है। उन्होंने कहा कि ये 6 द्रव्यों से मिलकर पूरा लोक बना है। यानी वहां पर तो साइंस वालों ने तो कभी 103 तत्व बताए थे जब हम पढ़ते थे, और अब बता रहे 120 से ऊपर है। तो वो तत्वों से मिलकर बना है, बदल रहे हैं ना। लेकिन भगवान ने बताया कि मात्र 6 द्रव्य हैं जिनसे मिलकर ये लोक बना है। अब वो द्रव्य कैसा होना चाहिए कि इसके कुछ विशेषता होनी चाहिए, कुछ विशेषता, क्योंकि जैसे परमाणु की बात करी थी हमने, ऐसे ये जो द्रव्य है वो कैसे, उसमें पहली बात कि वो शाश्वत हो, उसका त्रिकालिक अस्तित्व हो। त्रिकालिक अस्तित्व यानी तीनों काल वो द्रव्य पहले था, अब है और आगे भी रहेगा। यानी इसका आदि अंत नहीं है, अनादि अनंत है, ये होना चाहिए। तो वो द्रव्य 6 ही है। कौन कौन से हैं? नगदी हो रही है। धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और जीव, ये 6 द्रव्य हैं। इन 6 के अतिरिक्त कोई और बता दो तो लगाओ दिमाग कि ऐसा कोई और द्रव्य जो शाश्वत हो। साइंस के 103 बताए हैं आपने। हाँ, एक भी नहीं है। हाँ, तो वो क्या शाश्वत है? मान लो सोडियम ही है या ऑक्सीजन है, क्या वो शाश्वत है? या पानी है, क्या वो शाश्वत है? पानी जो है उसमें आपको पता हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर बना है, लेकिन भाप की बात नहीं है। भाप से तो पानी ही रहेगा, तो फिर पानी बन जाएगा। अगर उसका इलेक्ट्रोलिसिस करें, यानी विद्युत के साथ वो जो डीसी करंट होता है प्लस माइनस वाला, तो उसमें से 2 भाग हो जाते पानी के, एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों अलग अलग है, दोनों गैसें हैं, और जबकि पानी लिक्विड, तो बदल गया ना, शाश्वत कहां रहा? ऐसे कोई भी द्रव्य जो है आप नाम लीजिए वो बदल सकता है। यूरेनियम है, उसका न्यूक्लियस के 2 टुकड़े कर दिए, अलग पदार्थ बन गए। मरकरी है, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन कम कर दो तो वो सोना बन जाएगा, ये पारे का सोना बन जाएगा। तो शाश्वत कहां रहा? नहीं है। वही तो मैं कह रहा हूं कि इन 6 के अतिरिक्त बताइए कौन सा कोई और द्रव्य जो शाश्वत हो। 6 द्रव्य है। पहली इसकी योग्यता यानी पहली गुण जो है वो ये है कि द्रव्य शाश्वत होता है। शाश्वत यानी उसमें कभी आदि अंत नहीं है, उसको ना तो बनाया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है। उसको बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता। ये बहुत विशेष है कि ना तो हम उसको बना सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं, ये शाश्वत का है। तो एक गुण तो यह है, वो 6 द्रव्य आपको मालूम है, इनके अतिरिक्त कोई और शाश्वत नहीं है। दूसरी बात, हर द्रव्य का अपना वस्तुत्व गुण है। वस्तुत्व का मतलब वस्तु का अपना जो कार्य है वो करे, तो उसका वस्तुत्व गुण है। अब जो भी आप कार्य कर रहे हैं, या मान लो आपके फैक्ट्री में या किसी दफ्तर में कार्य करने वाले अलग अलग हैं, तो सबका अपना अपना कार्य है। कोई मजदूर है, कोई फोरमैन है, कोई इंजीनियर है, और कोई अकाउंटेंट है, कोई मैनेजर है, कोई मालिक भी है। तो सबके अपने अपने कार्य हैं, ये उनका वस्तुत्व गुण है। अब ये वस्तुत्व गुण हर द्रव्य का है, जितने भी द्रव्य हैं उनका अपना अपना गुण है, अपना अपना कार्य है, उसको कहते हैं वस्तुत्व गुण। अब ये भी आपको याद होगा कि ये धर्म द्रव्य इसका कौन सा कार्य है, कौन सा कार्य करता है जो हर समय करता है? वस्तुत्व गुण। धर्म द्रव्य जो है गति गति है, हाँ,
चलने में सहायक है, चलने में सहायक है। कोई भी वस्तु गतिमान होना चाहती है, गति में आना चाहती है, वो तो उसकी अपनी इच्छा से है, अपनी शक्ति से है। लेकिन उसमें धर्म द्रव्य यदि नहीं होगा तो वो गति नहीं कर सकता। इसका अर्थ क्या हुआ? ये धर्म द्रव्य जो है वो गति में सहायक है, सहायभूत है। यानी इसमें वो मात्र सहयोग देता है, लेकिन उसको गतिमान नहीं करता। गतिमान तो वो स्वयं होता है, अपने गुण से, अपनी शक्ति से वो ये माध्यम है उसका, माध्यम है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जहां धर्म द्रव्य नहीं है तो क्या वहां पर कोई गति कर सकता है? नहीं। और हम जहां जहां गति कर रहे हैं तो क्या यहां पर धर्म द्रव्य है? है सब जगह। और ये भी आपको मालूम है कि इस लोक में एक परमाणु जितना स्थान भी नहीं है जहां पर मैंने जन्म मरण नहीं किया, अर्थात मैं गति करके वहां पहुंचा और वहां से वापस भी आया। तो इसका अर्थ हुआ कि लोक का एक परमाणु जितना स्थान भी नहीं जहां पर मैंने गति नहीं की। तो क्या निष्कर्ष निकला कि ये धर्म द्रव्य लोक, पूरे लोक में है, पूरा लोक में क्या, लोक है ही इसके कारण। जहां जहां धर्म द्रव्य वहां लोक है, और जहां धर्म द्रव्य नहीं है वो अलोक है, और अलोक में हम गति कर नहीं सकते। इसलिए कोई और द्रव्य लोक के बाहर नहीं है, मात्र आकाश। ठीक है। तो इस तरह से ये वस्तुत्व गुण था किसका? धर्म द्रव्य। ऐसी एक द्रव्य है अधर्म द्रव्य। अधर्म द्रव्य जो है ये भी, इसका भी वस्तुत्व गुण है कि कोई भी वस्तु या कोई भी पदार्थ, कोई भी द्रव्य रुकना चाहे तो इसकी उपस्थिति के बिना नहीं रुकेगा। और मैं हर जगह पर रुका भी हूं, लोक में जहां जहां जन्म लिया वहां पर रुका भी हूं ना। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि लोक परमाणु, पूरे लोक में अधर्म द्रव्य थी और लोक के बाहर नहीं है, कि वहां पर मैं जा ही नहीं सकता, रुक भी नहीं सकता। तो ये लोक का जो आकार है वो वास्तव में धर्म और अधर्म का ही आकार है। ये उसका अधर्म का वस्तुत्व गुण समझ में आ गया। स्थिरता में सहायक, स्थिरता के लिए। और तीसरा द्रव्य है आकाश। नाम भी लिया बीच में, आकाश जो है ये तो अनादि अनंत, हाँ, खाली स्थान नहीं कहते हम इसको, वैसे ये द्रव्य है। आकाश एक द्रव्य है। ये भी, इसका भी वस्तुत्व गुण है कि अवकाश, ये जो आकाश है वो हर अन्य द्रव्य को अपने आप को भी स्थान देता है। अवगाहना गुण, ठहरने के लिए। जैसे अब कभी कहीं बाहर जाते हैं किसी घूमने के लिए, और वहां पर ठहरने के लिए आप किसी होटल में जाते हैं, कमरा मिल जाता है। और कभी ऐसा भी होता है कि बहुत ज्यादा वहां पर्यटक आ गए और कहते ये हमारा तो कमरा कोई खाली नहीं है। लेकिन यहां आकाश क्या है, ये कभी भी किसी को ठहरने में मना नहीं करता। पूरा एक परमाणु जितने स्थान पर भी अनंत पुद्गल या अनंत जीव ठहरना चाहें तो वो ठहर सकते हैं। ये विशेषता आकाश कि आकाश में अवगाहना गुण है। हर द्रव्य को ये स्थान देता है। और द्रव्य एक आकाश को छोड़कर बाकी द्रव्य लोक के बाहर नहीं जा सकते। इसलिए आकाश को भी हम दो हिस्सों में, दो भागों में कह सकते हैं, एक लोकाकाश, एक अलोकाकाश। लोक के भीतर जो है, लोक के अंदर वो तो लोकाकाश कहेंगे, और लोक के बाहर है वो अलोकाकाश, और पूरा है आकाश। तो आकाश जो है उसका वस्तुत्व गुण है अवगाहना गुण, अवगाहना देता है। फिर काल, काल क्या है?
ये भी द्रव्य है, काल भी द्रव्य, इसका भी वस्तुत्व गुण है। और एक बात अब तक आपकी समझ में आ गई होगी कि जितने भी द्रव्य हैं वस्तुत्व गुण के आधार पर, कि उनके साथ उनके गुण हैं। और ये भी आप समझ रहे हैं कि वो गुण के अनुसार जो कार्य हो रहा है, वस्तुत्व गुण है, वो हर समय हो रहा है। कार्य यानी वस्तु, धर्म द्रव्य है, उसका कार्य क्या है? गति में सहायक। एक समय में वो सहायक है तो दूसरे समय फिर सहायक, दूसरे में फिर सहायक, तीसरे में फिर सहायक। हर समय वो गति में सहायभूत है। इसी हाँ, जो भी मतलब जो धर्म द्रव्य है उसका जो सहायभूत है, वो जो गति कर सकता है उसी को सहायता करेगा ना। लेकिन हर समय कार्य हो रहा है, और हर समय जो कार्य हो रहा है तो इसका मतलब हर समय की अवस्था भी बदल रही है। अवस्था का बदलना, इसको हम कहते हैं पर्यायांतरण हो रहा है, पर्याय बदल रही है। यानी उसका जो कार्य के कारण जो उसका परिणाम आया है, जो कार्य हुआ उसका जो परिणाम, हर समय का जो परिणाम है, वो उसकी उस समय की पर्याय कहलाती है। पर्याय शब्द जो हमारा विशेष है, हमारा आगमों का विशेष शब्द है, कि वो पर्याय कहते किसको, कि वो उसकी अवस्था को बताने के लिए हर समय बदल रही है। पर्याय बदल रही है ना। और आप अपने देख लो, जब पैदा हुआ था तो कितना बड़ा था, कितना छोटा था, और अब कितना है। उस समय हमारा रंग कैसा था, अब कैसा है, बदल रहा है ना। ये क्या किसी एक समय में थोड़ा बदला है, हर समय बदल रहा है, किसी विशेष समय पे नहीं बदला, हर समय बदल रहा है। और हर समय जो बदल रहा है, इसकी जानकारी किसके कारण होगी? वो काल के बिना आप ये नहीं बता सकते कि इसका पर्यायांतरण कब हुआ है, ये किस समय की पर्याय है। तो पर्याय का जो ज्ञान है, द्रव्य और गुण ये तो बदलते हैं, लेकिन पर्याय जो बदल रही है वो उसका ज्ञान, उसकी जानकारी हमें काल के माध्यम से मिलती है। तो काल का कार्य है कि जो परिवर्तन हो रहा है उसका दिग्दर्शन कराता है, वो है काल। काल उसका दिग्दर्शन कराता है। काल करता कुछ नहीं है, वो मात्र दिग्दर्शन कराता है, साक्षी है कि इतने समय पहले ये हुआ, इतने से मनुष्य कर सकता है। हाँ, ये बात तो है कि काल की गणना मात्र मनुष्य ही कर सकता है। क्यों? और किसी में योग्यता है ही। गतियां चार हैं, नर गति में वो भी नहीं, काल के बारे में वो भी नहीं जान सकते, त्रेत भी नहीं जान सकते। मनुष्य जो है वो मनुष्य ही है, और बाकी देवलोक में भी उनको तो काल का जो जानकारी वो हमारे इस सूर्य की गति के कारण है। सूर्य की जो गति है वो हमारे आगमों के अनुसार, जो साइंस है उसके साथ उसका मतलब मेल नहीं है। साइंस वाले तो हर समय प्रयोग पर आधारित हैं। पहले कहते थे कि धरती थाली के आकार की है और सूर्य चक्कर लगा रहा है, फिर नहीं, धरती तो गोल है और सूर्य तो स्थिर है, धरती चक्कर लगा रही है। ये सारे प्रयोग करके मतलब अपना बदलते रहते हैं। लेकिन भगवान ने जो बताया है, वो सर्वज्ञों ने जो बताया वो बिल्कुल सही है। और उसके अनुसार आप जानते भी होंगे कि हमारा जहां रह रहे हैं ये जम्बू द्वीप के दक्षिणी भाग एक छोटा सा अंश है, भरत क्षेत्र, और उसके केंद्र में सुमेरु पर्वत है जो 1,00,000 योजन ऊंचा है। 1,00,000 योजन जो है वो आज के किलोमीटरों में बनाए तो लगभग 13 किलोमीटर का है।
12.8 समथिंग, तो 13 किलोमीटर मान लें, तो 13 लाख किलोमीटर ऊंचा ये मेरू पर्वत है, जम्बू द्वीप के केंद्र में। हिमालय तो कुछ भी नहीं है। हिमालय से बड़ा तो हमारा वेताड्य पर्वत है, जो 25 योजन ऊंचा है, यानी लगभग 350 किलोमीटर। और उससे और आगे जो भरत क्षेत्र की बाउंड्री है, सीमा है, वो है हिमवान पर्वत, चुल हिमवान पर्वत, वो 100 योजन ऊंचा है। 100 योजन का मतलब 1300 किलोमीटर। साइंस नहीं वहां पहुंची। मैं बात कर रहा था उस मेरू पर्वत के, उसके चारों ओर, मतलब सूर्य जो है वो 2 गतिमान है, 2 सूर्य। एक सूर्य यहां अगर उत्तर में है तो दूसरा दक्षिण में होगा, एक दूसरे के बिल्कुल सीधे 180 डिग्री पर। और ये परिक्रमा करते रहते हैं किसकी? मेरू पर्वत। दोनों सूर्य, एक सूर्य पूरी परिक्रमा करने में 48 घंटे लगाता है, लेकिन आप देखते हैं कि यहां तो 24 घंटे में सूर्य आ जाता है दोबारा। वो नहीं है जो आज का सूर्य है, वो अगले दिन जो आप नजर आ रहा है वो ये नहीं है, 48 घंटे बाद वही नजर आएगा। तो ये इस प्रकार से एक दिन में, 2 दिन में पूरा चक्कर लगाता है। तो दिन रात की जो गणना है वो सूर्य के कारक है। और एक बात और ही बता दें कि अगर आप किसी एक केंद्र को लेकर और प्रकार से सर्कल वृत्त लगाते हैं, फिर उसका रेडियस बदलते जाओ, 1 2 3 4 ऐसे कितने ही चक्कर लगा सकते हो सकता है। जैसे ऐसे है, कोई मान लो 4 मीटर पे लगा दिया, फिर 8 मीटर रेडियस लगा दिया, फिर 10 लगा, ऐसे करके अलग अलग तरह से वो लगा दिया। अब सूर्य जो है वो मेरू पर्वत के परिक्रमा कर रहा है, मेरू पर्वत की परिक्रमा कर रहा है, और उसकी दूरी हर समय बदल रही है। दूरी कहां से? केंद्र से। यानी ये समझ लीजिए कि जैसे हम कोई वृत्त लगाते हैं, सर्कल लगाते हैं, तो प्रकार हमारी ऐसी है जो हर समय उसका दूरी बदल रही है। तो 6 महीने तक तो इस सूर्य की दूरी या सूर्य की जो वृद्धि है वो बढ़ती रहती है, और 6 महीने कम। ऐसा करके अभी आपने वो सर्कल की बात सुनी थी, वो वृत्त की, हमने मान लो 6 वृत्त लगा दिए, तो अब वो मान लो पहले पार्ट में, पहले खंड में है, और हर रोज हर समय उसकी जो परिक्रमा का जो स्थल, वो उसका जो मार्ग है वो बदल रहा है, यानी उसका रेडियस बदल रहा है। और ऐसा करते करते वो दूसरी जो सर्कल उससे पार हो जाएगा। लेकिन वो सर्कल पार होने में, वो एक वृत्त की सीमा पार होने में उसको 1 महीना लगता है। 1 महीने में वो एक सर्कल से, एक वृत्त से दूसरे वृत्त में चला जाता है, और तब हम उसको कहते हैं कि ये संक्रांति हो गई। जैसे आज आषाढ़ की संक्रांति, तो मिथुन राशि के अंदर वो उस बाउंड्री में आ गया। अब ये सूर्य जो है पहले वृष राशि में था, उस पहले वाले खंड में था, वहां से दूरी बढ़ते बढ़ते अब वो तीसरे खंड में आ गया। तो हम कहते हैं कि तीसरी राशि में आ गया, मिथुन राशि में उसका संक्रमण हो गया, तो उसको हम कह देते हैं संक्रांति। महीना तो वैसे ज्येष्ठ का महीना, ज्येष्ठ सुदी पंचमी, नीचे वो लिखा हुआ था श्रुत पंचमी, ज्ञान पंचमी का लो। तो ये जो काल है ना, उससे हमें पता लगता है कि अभी इतने समय पहले, 1 महीना पहले यहां था, अब यहां था, यहां था। तो काल के अनुसार हम पर्याय का अंतरण करते हैं। तो काल एक द्रव्य है जो हमें जो पर्यांतरण हो रहा है, पर्याय बदल रही है, उसका दिग्दर्शन कराता है, साक्षी है। ये उसका गुण। और ऐसे ही पुद्गल है,
पुद्गल क्या है, इसका कार्य क्या है, इसका वस्तु गुण भी है कि पुद्गल के छोटे से छोटे अंश जो होते हैं परमाणु कहलाते हैं। छोटे से छोटा अंश परमाणु है, और वो परमाणु साइंस वाले नहीं पकड़ पाए। साइंस वाले परमाणु जहां तक वो पकड़ा, उसके आगे तो कई टुकड़े हो गए। लेकिन भगवान की वाणी कहती है कि वो परमाणु उसको कहते हैं जिसके आगे और भेद नहीं हो सकते, और वो परमाणु अकेला भी रह सकता है और जुड़ भी सकता है। लेकिन एक उसके अंदर शर्त है कि अनंत काल से वो अकेला नहीं रहेगा और अनंत काल तक जुड़ा भी नहीं रहेगा। इसका अर्थ क्या है कि परमाणु मिलते बिछुड़ते रहते हैं, यानी वो एक ही स्थान पर स्थिर नहीं है। तभी तो कहा कि परमाणु से मिलकर जो वस्तु बनी वो शाश्वत हो ही नहीं सकती, तो बदल रही है। और परमाणु वो शाश्वत, परमाणु अकेला है तब भी परमाणु है, अगर किसी के साथ मिल गया तो भी परमाणु है। तो परमाणु का यानी ये पुद्गल का छोटे से छोटा अंश है परमाणु, और इनमें गुण है मिलना बिछुड़ना, संयोग और वियोग। मिलना बिछुड़ना, गलना सड़ना भी कह देते हैं। गलना सड़ना हम कहते हैं, वैसे तो उसका अपना गुण है मिलना और बिछुड़ना। पुद्गल, पुद्ग का मतलब मिलना और गल का मतलब बिछुड़ना, उसको हम पुद्गल कहते हैं, जिसको हम अपने आमतौर पर विज्ञान की भाषा में पदार्थ या मैटर कहते हैं। और ये गुण है उसका मिलना बिछड़ना। और दूसरा एक विशेष गुण इस पुद्गल में है कि ये मूर्त है। अब मूर्त शब्द क्या है? इंद्रियों से दिखाई दे, जो दिखाई दे वो मूर्त है, जो दिखाई नहीं देता वो मूर्त है। अच्छा, मेरे शब्द दिखाई दे रहे हैं? इंद्रियों के माध्यम। अभी वो जो बात बोल रहे हैं उसका उत्तर दें। यानी जो शब्द है वो हमारे कान के माध्यम से उसका अनुभव आ रहा है, तो इसलिए मूर्त की परिभाषा कोई विशेष है। मूर्त वो नहीं कहते कि सिर्फ दिखाई दे वही मूर्त है, मूर्त है रूपी। भगवान ने बताया है कि इन पुद्गलों के 5 विशेष गुण भी हैं। वर्ण, शब्द, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श। शब्द, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श। और कई बार हम शब्द को नहीं भी लेते, उसका कारण है कि शब्द जो है वो अकेले परमाणु में नहीं होता। पुद्गल तो अकेले परमाणु वाले भी हो सकते, दूसरी पुस्तक, इसलिए हम उसको कई बार नहीं भी लेते। लेकिन वैसे वर्ण, गंध, रस, स्पर्श तो सब में ही है। और ये विशेषता है कि जिसमें वर्ण है, वर्ण मतलब रंग, काला, पीला, नीला, वर्ण है तो उसमें गंध भी होगी, रस भी होगा, निस्वाद भी होगा, स्पर्श भी होगी। ऐसा कोई भी द्रव्य नहीं है, ऐसा कोई भी पुद्गल नहीं है जिसके अंदर एक तो हो और बाकी ना हो। नहीं, वर्ण है, गंध नहीं है, नहीं होंगे। तो जो एक इंद्री का विषय है वो बाकी इंद्रियों का विषय भी होगा, लेकिन हमारी मर्यादा है, हमारी सीमा है कि हम उसको नहीं समझ पाते। जैसे सुनने के लिए कान है, कान की भी अपनी सीमा है। यदि शब्द आपको कम हर्ट्ज का, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी जिसको कहते हैं, वो 20 से कम हो तो आपको सुनाई नहीं देगी, और अगर 20,000 से अधिक हो तब भी सुनाई नहीं देगी। लेकिन है तो है, ध्वनि तो है, शब्द तो है, और उसको हमारे कान जो है ना वो इतने सक्षम नहीं है, उसको विज्ञान अपने यंत्रों के द्वारा समझ सकता है, जिसको हम कहते हैं अल्ट्रासाउंड, इंफ्रासाउंड। जो 20,000 के ऊपर की साउंड अल्ट्रासाउंड होगी, और जो कम है वो इंफ्रा है ना। लेकिन हमारे कान इतने सक्षम नहीं है, यानी हमारे, और अगर
आगम की भाषा में गए तो हमारा क्षय इतना नहीं है कि हमारी इंद्रियां पूरी तरह। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर शब्द है हमारी सीमा के अंदर तो हमें सुनाई देगा और नहीं सुनाई भी देगा। अब जैसे आपकी अब यहां पर बैठे हुए अब मोबाइल के अंदर जो आवाज आती है तो क्या मोबाइल में से आ रही है? मोबाइल कहां से ले रहा है? वो वहीं से ले रहा है ना, बाहर की। ये रेडियो है, टीवी है, वो उसके अंदर जो शब्द गतिमान हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे कानों के अनुसार नहीं है, वो ऑडियो नहीं है, मतलब सुनने वाली नहीं है, लेकिन है। इसी तरह से वर्ण भी कुछ हमें दिखाई देते हैं और कुछ नहीं दिखाई देते। अब इंद्रधनुष है, उसमें 7 रंग होते हैं ना। उसमें एक सिरे पर बैंगनी रंग है, एक तरफ होता है लाल, उसके बाहर हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन क्या है या नहीं है? जिसको हम कहते हैं अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड। बैंगनी से ऊपर वाला अल्ट्रा वायलेट और लाल के नीचे वाला इंफ्रारेड। साइंस वाले यंत्रों के माध्यम से जान रहे हैं कि ये एक्सरेज है, गामा रेज है, कितनी है। तो इसका मतलब यह अर्थ हुआ कि हमारी इंद्रियों की क्षमता नहीं है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि वो उसमें गुण नहीं है। वर्ण है तो गंध भी होगी, रस भी होगा, स्पर्श भी होगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि यदि कोई वस्तु हमारी इंद्रियों के माध्यम से जानने में आती है तो उसमें सभी विषय होंगे, और सभी विषय हैं वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, तो वो मूर्त कहलाता है। और जिसमें ये 5 विषय नहीं है वो अमूर्त है। इस बीच में ऐसा कोई भी नहीं है जिसमें इन 5 में से एक और बाकी ना हो, या 2 और 3 ना हो, 3 और 2 ना हो, ऐसा नहीं है। होंगे तो सारे होंगे और नहीं होंगे तो कोई भी नहीं। तो ये है परिभाषा मूर्त और मूर्त। तो अभी तक जो हमने द्रव्य शब्द जो है ना उसमें गिना नहीं जाता। वो तो मालूम है, इसलिए मैंने पहले कहा कि शब्द को नहीं भी लेते, लेकिन इंद्रियों का विषय है। 4 ही लेने, इंद्रियों का विषय तो है, लेकिन शब्द जो है वो मैंने भी बताया था कि परमाणु, अकेला परमाणु, उसमें शब्द नहीं होता। इसलिए शरीर के कारण शब्द जो है वो जहां शरीर है वहां शब्द है, वरना ध्वनि हो सकती है, शब्द नहीं। तो इस तरह से ये उद्गल जो है वो मूर्त है, और मूर्त को एक दूसरा नाम ही लेते हैं हम, रूपी है, और अमूर्त को हम कहते हैं अरूपी। तो इन द्रव्यों में मात्र उद्गल ही है जो मूर्त है, बाकी सारे अमूर्त हैं। और ऐसा जानने वाला मात्र एक ही द्रव्य है, वो है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य जो है सबको जानना, उसमें जानने का गुण है, चेतना गुण है, चेतन है, उठ जाग मेरे चेतन ने, जानने का गुण उसमें है। और ये गुण जिस जिस द्रव्य में है वो सदा काल में है। तो ऐसा सुनकर क्या आपको ये ज्ञात नहीं हुआ कि मैं कौन हूं? मैं तो एक यानी चेतन जानने वाला हूं, एगो में 700 अप्पा, मैं एक शाश्वत आत्मा। अभी बात यहां से चली थी कि शाश्वत तो बाकी सारे हो गए, तो मैं शाश्वत क्यों हूं? तो विशेषता आगे बताई गाथा में, एगो में 700 अप्पा नान दर्शन संजुओ, कि वो ज्ञान और दर्शन से संयुक्त है। ये विशेषता है, बाकी पदार्थों में, बाकी द्रव्यों में जानने का, देखने का गुण नहीं है। तो ये मेरी विशेषता है, नान दर्शन संजुओ। शेषा में बहिरा भावा, इसके अतिरिक्त जानने के गुण के अतिरिक्त, जानने देखने के गुण बाकी सारे पर भाव, बाहिर के भाव है, बहिर्भाव है, पर भाव है। शेषा में बहिरा भावा, सब्बे संयोग लखना,
ये संयोग से मिले हैं, मैं तो शाश्वत आत्मा। तो ऐसा अपने आप को जानने का ये जो कार्य है, जो जानने का है, उसका निमित्त कारण बनता है श्रवण, सुश्रवण। वो तथा रूप श्रवण महान की पर्युपासना से श्रवण की प्राप्ति होती है और श्रवण से ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ज्ञान जो मेरा अपना गुण है और अनंत काल से ढका हुआ था, किसके द्वारा? अज्ञानता के कारण। तो इस का जो अपने आप के जानने का जो कार्य है, वो गुरु के माध्यम से इस वीतराग वाणी के सुनने से वो ज्ञात होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि श्रवण कैसा हो। वो श्रवण जो मेरे को आत्मा का ज्ञान कराए, स्वरूप का ज्ञान कराए। वो बात ऐसी नहीं कि भाई जैसे आप प्राय कभी भी किसी के पास जाते हैं तो वो बात कौन सी करते हैं? शरीर की, हाँ भी ठीक ठाक हो, कैसे हो, परिवार ठीक है, या काम धंधा कैसे चल रहा है, ये सारी जानकारियां कहां ले जा रही हैं? वो श्रवण तो हो रहा है, लेकिन वो श्रवण आत्मा के ज्ञान के उसकी प्राप्ति के लिए नहीं हो रहा। तो वो श्रवण ऐसा हो जिससे हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इसी के साथ आगे जैसे समय होगा चर्चा चलेगी। और वैसे संक्रांति का मतलब समझ गए होंगे। संक्रांति है तो वो जैसे सूर्य गतिमान हो रहा है, ऐसे ही हमारा जो सूर्य, हम अपना आत्मा के सूर्य को जागृत करें और ये भी हर समय उत्तरोत्तर बढ़ता जाए। तो यही हमने ऐसी जो घटनाएं होती हैं, ऐसा जो समय आता है, उससे ये सीखना होता है। तो इस पर चिंतन करें और जो भी ऐसा करेंगे उनका अपना भी और हमारा चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केली पणत्तदम मंगलम चत्तारि लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहू लघुत्तमा केली पणत्तदम लघुत्तमा चत्तारि सणपवज्जामि अरिहन्ते सणपवज्जामि सिद्धे सणपवज्जामि साहू सणपवज्जामि केवली पणत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। 4 मंगले 4 उत्तम 4 शरणा और शरणा नहीं कोई जो भव्य प्राणी आदर तो अक्षय अमर नमन स्वामी सकारे सम्माने की कल्याणम मंगलम